हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द इवन स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। ये कर्नाटक के अंदर हिंदू मंदिरों पर अब इनकम टैक्स लगेगा। वहां की सरकार ने एक ऐसा बिल पारित कर दिया है वहां की विधानसभा के अंदर। तो उससे पहले देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने हिंदू मंदिर पर जजिया टैक्स लगाया है, ऐसा बीजेपी ने वहां पर ब्लेम किया गया है। रियल बात है कि कर्नाटक में अब हिंदू मंदिरों को टैक्स देना पड़ेगा। इसकी एक एक करके सारी डिटेल बताएंगे। उससे पहले एक अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है और ये स्कैन कोड दिया गया, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। चलते हैं। तो कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। पहले हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, कभी भगवा ध्वज नहीं लहराने देते, वहां पर मंदिर तोड़े जाते हैं। और अब एक ऐसा कर्नाटक के अंदर हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त विधेयक 2024 वहां पर पारित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। हिंदू मंदिरों को कांग्रेस ने ये बिल वहां पर पारित कर दिया गया है। और इसमें देखा जाए जिन मंदिरों का इनकम 10 लाख से 1 करोड़ के बीच होगी उसे 5% टैक्स देना होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। सिद्धिरामैया सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। ऑलरेडी पहले से बीजेपी सरकार ने ये बात बोली है। राज्य में केवल हिंदू मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस प्रकार का जो टैक्स है वो चर्च पर क्यों नहीं लगा, वो मजारों पर क्यों नहीं लगा, वो मस्जिदों पर क्यों नहीं लगा। उनका वहां पर ये कहना है कि ये केवल मंदिरों पर ही क्यों, क्योंकि हिंदू का पैसा मंदिरों में आता है और उसका पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है, चर्चों को दिया जा रहा है। बताएंगे कैसे। तो विधेयक में क्या क्या बातें हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सरकार मंदिरों की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कमाई होगी उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। श्रद्धालुओं द्वारा जो चंदा दिया जाता है मंदिरों को अंदर, वो मंदिरों के निर्माण के लिए ही खर्च होगा। यानी सरकार नहीं देगी, सरकार केवल टैक्स लेगी। टैक्स लेने के बाद वो किसी दूसरे संस्थाओं को देगी, मस्जिदों को, मजारों को देगी, लेकिन हिंदू मंदिर के अंदर उसका पुनर्निर्माण केवल श्रद्धालुओं के पैसे से ही होगा। ये बात बोला, यानी सरकार उसमें कुछ नहीं देगी, केवल टैक्स ही वहां से लिया जाएगा। आगे क्या दिया गया है, विधायक के अनुसार जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। ये विधायक के अंदर ये बातें बोली गई हैं। वह जिन मंदिरों का राजस्व 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, उसमें 5% का टैक्स लगाया जाएगा। अब ये चीज आप देख सकते हो, ये हिंदुओं से लिया गया पैसा है जो कि मंदिरों से आया है सरकार के पास, और ये अल्पसंख्यकों को दिया गया पैसा है। दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र से जो मंदिर है वहां पर 155 करोड़ रुपए आते हैं। उडुपी मंदिर से लगभग 75 करोड़ रुपए आते हैं। तुमु पर मंदिर से लगभग 37 करोड़ रुपए आते हैं। बेंगलुरु अर्बन से कितने 16 करोड़ रुपए आते हैं। और उत्तर कन्नड़ से लगभग 9 करोड़ रुपए आते हैं। लगभग 445 करोड़ रुपए राज्य सरकार हिंदू मंदिरों से लेती है कर्नाटक के अंदर। लेकिन अब ये खर्च कहाँ दिया गया आप देख सकते हो, वहां पर बजट पास हुआ था। बजट पास के अंदर ये जो पैसा है वक्फ बोर्ड को कितना दिया जाता है, 100 करोड़ रुपए दिया जाता है। मैंगलोर हज भवन जो वहां पर हज हाउस है वहां पर कितने दिए जाते हैं, 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अल्पसंख्यक तीर्थ यात्रा पर 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन हिंदुओं को ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा, जबकि हिंदुओं से ऑलरेडी पैसा लिया जा रहा है मंदिरों से टैक्स के माध्यम से। लेकिन दिया किसको जा रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा। अर्थात ये तो यही बात होगी, जो सब्सिडी लेगा वही आंदोलन करेगा, वही टैक्स का पैसा लेगा, लेकिन टैक्स देने वाला आंदोलन नहीं करेगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है। अब देखा जाए, सरकार ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिए और ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। तेजस्वी सूर्य ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय का इस्तेमाल अन्य धर्मों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया है कि हिंदू मंदिरों से करीब 445 करोड़ रुपया लिया है राजस्व के रूप में। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोग को कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।